नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा श्याम को हम जल्दी प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, किस तरह हम उनकी पूजा करें जो हमारी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और आज हम सब ये भी जानेंगे कि अगर बाबा श्याम की मूर्ति या फोटो की स्थापना कर रहे हैं अगर आप अपने घर में या मंदिर में, तो हमें वो कैसे करनी चाहिए, हमें किस किस सामान की ज़रूरत होगी और कैसे आप बिना किसी पंडित के अपने आप बाबा की स्थापना, पूजा और नाम जप कर सकते हैं। और हम सब ये भी जानेंगे कि अगर श्याम बाबा का नाम हम चलते फिरते ले रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं चलते फिरते या किसी भी तरीके से कर रहे हैं, तो उसका क्या महत्व होता है। तो आज की वीडियो हर किसी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तभी आप लाइक और शेयर करें, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी भगवान के मंत्रों का जाप कर रहे हैं या श्याम बाबा के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो फिर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमारे जीवन में मंत्रोच्चारण का क्या महत्व होता है और इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी एक ही वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सच्चे श्याम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में श्याम बाबा का जयकारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम कोई भी क्रिया करते समय बाबा श्याम का नाम जप करते हैं तो इससे हमारे जीवन में अनेकों फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो अगर आप स्नान करते समय किसी भी भगवान का नाम जप करते हैं या श्याम बाबा का नाम जप करते हैं तो वो स्नान तीर्थ स्नान कहलाता है। दोस्तों, अगर आप भोजन करने से पहले भगवान का नाम ले लेते हैं, बाबा का नाम ले लेते हैं, तो वो भोजन आपका प्रसाद बन जाता है। अगर आप चलते फिरते समय जप नाम करते हैं या मंत्र पढ़ते हैं कोई, तो वो तीर्थ यात्रा कहलाती है आपकी। आप अगर कहीं तीर्थ पर नहीं भी जा पा रहे हैं तो भी आप चलते फिरते अगर बाबा का नाम ले रहे हैं तो वो आपकी तीर्थ यात्रा ही कहलाएगी। दोस्तों, अगर खाना बनाते समय आप नाम जप करते हैं भगवान का, बाबा का, तो वो भोजन महाप्रसाद बन जाता है। इसी तरह अगर आप सोने से पहले बाबा का नाम जप करके सोते हैं तो वो आपकी ध्यान निद्रा कहलाती है। दोस्तों, काम करते समय यानी कि आजकल की व्यस्त लाइफ में अगर टाइम नहीं है और आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि ऑफिस वर्क है या कुछ भी है, तो अगर उस टाइम पे आप नाम जप करते हैं तो वो कर्म भक्ति कहलाती है। अगर किसी घर में श्रद्धा के साथ भगवान का नाम ले लिया जाए, जप नाम कर लिया जाए बाबा का, तो वो घर मंदिर बन जाता है। इसी तरीके से प्रभु का हर क्रिया में नाम जप करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हमें बाबा श्याम की पूजा किस तरह से करनी चाहिए जिससे कि बाबा हम सबसे जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाएं। तो श्याम भक्तों, आपको बता दूं कि बाबा श्याम की पूजा करने का कोई भी स्पेशल तरीका नहीं है। बाबा श्याम सिर्फ भाव के भूखे हैं। दोस्तों, अगर आप सोचें कि मैं 56 भोग बनवा के बाबा श्याम का भोग लगाऊं, तो वो बहुत अच्छी बात है, आप लगाइए, आपकी श्रद्धा है, जो आप करना चाहते हैं आप कीजिए। लेकिन अगर आप श्रद्धा से सिर्फ बाबा श्याम का नाम ही जप लेंगे ना, तभी बाबा आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उन्हें 56 भोग की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ श्रद्धा की ज़रूरत है। वो सिर्फ आपसे प्रेम चाहते हैं, जो कि सच्चे दिल से होना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं कि आप हमें पैसे दे दीजिए और हम आपकी अर्जी लगा देंगे बाबा श्याम के आगे, तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इन सब बातों में आपको नहीं आना है और किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। बस बाबा श्याम पे भरोसा रखिए। आप जिस भी तरीके से बाबा श्याम की पूजा करेंगे, बाबा उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। बस मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाबा श्याम सिर्फ अमीरों के हैं, गरीबों के नहीं हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ अमीर लोग होते हैं जो बाबा को 56 भोग लगाते हैं और चांदी का छत्र चढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ करते हैं। लेकिन गरीब अगर अपने घर में ही दीपक जला दे सिर्फ, और बाबा को सिर्फ प्रसाद का, चीनी का ही भोग लगा देगा ना, भाव से, श्रद्धा से, तो बाबा उसको प्रसन्न होकर उससे बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा उससे उसकी सारी मन्नत पूरी कर देंगे बाबा।
बाबा के लिए ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा, उनके सामने सब एक बराबर हैं। बस उनके आगे दीपक जलाकर उनको अपने आप को समर्पण कर दीजिए, उनको अपने आप को सौंप दीजिए और उनसे कहिए, बाबा अब जो करना है आप करिए, जैसा करना है आप करिए। हम आपकी शरण में आए हैं बाबा, जो हमारे लिए अच्छा हो, जो हमारे लिए उचित हो, वही आप कीजिए। बाबा से बोलिए कि बाबा हमारा कोई नहीं है, हम बस तेरे हैं और तेरे ही रहना चाहते हैं बाबा, हमें अपना ले। तब आप देखिएगा कि बाबा कैसे आपको रंक से राजा बनाने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद बाबा की जिम्मेदारी हो जाती है। जो आपके लिए उन्हें रास्ता सही लगेगा वो वही करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग अर्जी लगाते हैं और मन्नत मांगते हैं बाबा से और फिर कहते हैं कि मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई है, मैंने अर्जी भी लगाई। दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगी कि आप हार मत मानिए, क्योंकि बाबा तो हारे के सहारे हैं। बस हार नहीं माननी है, बाबा पर विश्वास रखना है। बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। भक्तों, उनके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जब वो देने पे आते हैं ना, तो फिर कहाँ से कब कैसे आता है किसी को पता भी नहीं चलता है। कब बाबा हमारे रंक से राजा बना देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं कि अगर बाबा श्याम की आप मूर्ति या फ़ोटो ले आए हैं तो उसको कैसे स्थापित करना चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप बाबा श्याम की मूर्ति या फ़ोटो जो भी लेकर आए हैं उसके साथ आपको धूप बत्ती ले लेना है, इत्र ले लेना है, फूल ले लेना है, आरती के लिए कपूर ले लीजिए और बाबा श्याम की जो मूर्ति आपने ली है उसको पंचामृत से सबसे पहले स्नान करवाइए। अब बाबा को अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ लीजिए और बाबा श्याम को स्थापित कीजिए। आपको जहाँ पर भी मंदिर में स्थापित करना है बाबा को, वहाँ पर बाबा को विराजमान कीजिए। अब बाबा का फूलों से श्रृंगार करें, फिर बाबा को तिलक करें। अब बाबा के आगे एक दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए या अगरबत्ती जलाइए और फिर बाबा को भोग लगाइए। भोग में आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं। घर पे अगर आपने कुछ बनाया है बाबा के लिए, चूरमा या फिर हलवा या कुछ भी आपने बनाया है तो उसका भोग लगा सकते हैं, या फिर आप बाज़ार से फल लेकर आ सकते हैं, फलों का भी भोग लगाया जा सकता है। अब अपने कुल देवी या कुल देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और बाबा की चालीसा करें। बाबा के ऊपर जब बाबा का श्रृंगार हो जाए ना, तब उसके बाद बाबा के ऊपर इत्र ज़रूर छिड़क दें। दोस्तों, अगर आप किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न भी होते हैं और जो भी हमारे घर के कुल देवी या कुल देवता होते हैं तो वो हमारे घर के देवता होते हैं, उन्हें प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारी पूजा सफल होती है और संपूर्ण मानी जाती है। अब बाबा श्याम की चालीसा करके उनकी आरती करें, फिर बाबा का जयकारा लगाएं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम 3 बार आपको जयकारा लगाना है। फिर बाबा के 11 नामों का उच्चारण करें। बाबा के 11 नाम कौन से हैं, चलिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे बरवरी की जय हो, मोरवी नंदन की जय हो, लखदा तार की जय हो, 3 बार धारी की जय हो, शीश के दानी की जय हो, कलयुग के अवतारी की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, लीला के धारी की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। जय श्री श्याम, बाबा श्याम, जय श्री श्याम, जय बाबा श्याम। पूजा पूरी करने के बाद आपको बाबा से कहना है कि बाबा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो पूजा करने में तो मुझे अपना बालक समझ के माफ़ कीजिएगा। बाबा हम कुछ नहीं जानते हैं, हम नादान हैं। भक्तों, अब बाबा का जप नाम आपको रोज़ करना है, रोज़ बाबा की पूजा करनी है। देसी घी का दीपक जलाइए, बाबा को भोग लगाइए, चालीसा कीजिए, आरती कीजिए। दोस्तों, इतना करके देखिए, फिर देखिए बाबा का चमत्कार। बस अपनी श्रद्धा बनाए रखिएगा बाबा के ऊपर, अपना विश्वास अटल रखिएगा बाबा के ऊपर। तो यही थी आज की जानकारी। आज की जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।